जय हिंद दोस्तों। आज हम ब्रिटिश शासन का भारतीय इतिहास के अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं 1750 में भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 23% हिस्सा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब ब्रिटिश शासन के बाद भारत जो है आर्थिक रूप से कमजोर क्यों हुआ। आज हम इस टॉपिक पे सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में संपत्ति के निकास का सिद्धांत किसने दिया। आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने ये सिद्धांत। इसमें हम आप लोग को व्याख्या के साथ साथ पढ़ाएंगे। व्याख्या में क्या, दादा भाई नौरोजी ने बताया कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही थी। क्या बोले, भारत की जो संपत्ति है वो कहाँ भेजी जाने लगी, इंग्लैंड भेजे जाने लगी। ये दादा भाई नौरोजी ने बताया। डार्विन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में जो है डार्विन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का अच्छा विस्तार किया। और याद रखिएगा ये पुस्तक भी बार बार पूछता, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल किनकी पुस्तक है। तो ये किनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की। ये आपको एसएससी में इस बार पूछा था। ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्वरूप क्या हो गया था। आंसर है ऑप्शन बी, क्या था वह, कृषि प्रधान था। में जो ब्रिटिश शासन में उद्योग जो है नष्ट हो गए और भारत किस पर निर्भर हो गया, कृषि पर वह निर्भर हो गया। भारत के परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था। आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश वस्त्रों का आयात। ये इसका मुख्य पतन हो गया था भारतीय कुटीर उद्योगों में। इंग्लैंड से सस्ते मशीन निर्मित कपड़े आने से भारतीय कुटीर उद्योग क्या हो गया, नष्ट हो गया। भारत का औद्योगिक पतन किस काल में हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश काल में जो है भारत का औद्योगिक पतन हो गया। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। आंसर है ऑप्शन ए, 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 1793 में लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था। यह व्यवस्था मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों में लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की। आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। थॉमस मुनरो जो है मद्रास और बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। कहाँ पे, मद्रास और बॉम्बे यानी जो अब मुंबई में है। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की। आंसर है ऑप्शन बी, होल्ड मैकेजी जो थे ये महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की है। होल्ड मैकेजी ने
1822 में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की। महालवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू हुई? आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब और उत्तर भारत में जो है महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। यह जो उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब और मध्य भारत में लागू की गई। ब्रिटिश शासन में भारत को किस रूप में विकसित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश। ब्रिटिश शासन में इसको विकसित किया गया कि ये कच्चा माल देगा भारत। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था। कहाँ पे? इंग्लैंड। और तैयार वस्तु वापस भारत फिर भेज दी जाती थी या भारत में ला करके बेची जाती थी। भारत में रेल मार्ग का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार और कच्चा माल ढोने के लिए जो है भारत में रेल मार्ग का निर्माण किया गया। इसमें जो है रेल मार्ग का निर्माण ब्रिटिश व्यापार और संसाधनों के परिवहन के लिए हुआ। भारत में पहली रेल कब चली? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। व्याख्या में है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच ये रेल चली। ब्रिटिश शासन में भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ब्रिटिश शासन काल में। भारतीय वस्त्र उद्योग जो ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों से प्रभावित हो गई, जो सस्ते दाम पर देने लगे। भारतीय गरीबों या गरीबी के जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, सी आर दत्त को जो है भारतीय गरीबी के जनक कहा जाता है। सी आर दत्त ने ब्रिटिश नीति को भारत की गरीबी का कारण बताया। ब्रिटिश शासन में किसानों की मुख्य समस्या क्या थी? आंसर है ऑप्शन ए, अधिक कर लेना। ये इसकी मुख्य समस्या थी। किसानों से भारी भूमि कर लिया जाता था ब्रिटिश शासन काल में। भारत में अकाल की संख्या ब्रिटिश काल में क्यों बढ़ी? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कर नीति, निर्यात नीति और कृषि संकट, ये सब जो है ब्रिटिश शासन के हाथ में था। इसकी वजह से भारत में अकाल की संख्या बढ़ गई। ब्रिटिश जो है आर्थिक नीति से अकाल की स्थिति अधिक हो गई। ब्रिटिश शासन में भारत किसका बाजार बन गया? आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड का बाजार बन गया ब्रिटिश शासन काल में भारत। इंग्लैंड की तैयार वस्तुओं का मुख्य बाजार जो है भारत बना। भारत से मुख्यतः कौन सा कच्चा माल निर्यात किया जाता था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कपास, जूट और नील ये मुख्यतः थे जो निर्यात किए जाते थे भारत से कच्चा माल के रूप में। और ये ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत में कई कच्चे माल निर्यात होते थे। नील विद्रोह कब हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ। इसमें जो है किसानों को जबरन नील उगाने के खिलाफ 1859 में विद्रोह हुआ। इसमें किसानों ने 1859 में जो है अंग्रेजों से विद्रोह कर लिया। धन के निकास सिद्धांत को और किसने समर्थन दिया? आंसर है ऑप्शन ए, कि आर सी दत्त ने जो है धन के निकास सिद्धांत या डार्विन थ्योरी का समर्थन किया।
आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक में ब्रिटिश शासन के कारण भारत में धन के बाहर जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक कृषि को जो है बढ़ावा दिया गया। व्याख्या में देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कपास, जूट, नील, चाय जैसी नगदी फसलों को बढ़ावा दिया ताकि उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सके। ये ब्रिटिश सरकार ने किया। भारत में चाय की खेती का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, असम के क्षेत्र में चाय की खेती का मुख्यतः विकास हुआ। ब्रिटिश शासन में असम और दार्जिलिंग, यहाँ पे असम और दार्जिलिंग जो है चाय के बागान विकसित किए गए और वहां से काफी बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन लिया गया। भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में जो है जूट का सबसे बड़ा हब बना ब्रिटिश काल में, और आज भी है। जूट उद्योग का मुख्य केंद्र जो है कोलकाता में बनाया गया और इसके आसपास के क्षेत्र को भी रखा गया उसमें सम्मिलित। ब्रिटिश शासन में भारत के व्यापार का स्वरूप क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक व्यापार था ब्रिटिश काल में। इसमें जो ब्रिटिश शासन में भारत का व्यापार औपनिवेशिक व्यापार था। इसमें भारत से कच्चा माल जाता था और तैयार वस्तु होकर के जो है फिर भारत में ला करके बेच दी जाती थी। ये ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ी नीति थी। ब्रिटिश शासन के दौरान किस भारतीय उद्योग का विकास हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, जूट उद्योग का विकास हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में। इसमें जो ब्रिटिश शासन में जूट उद्योग का विकास हुआ क्योंकि इसकी मांगे जो कहाँ तक बढ़ी, विदेशों में बढ़ी। इससे जूट का उद्योग काफी चरम सीमा से बढ़ी ब्रिटिश शासन काल में। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत किस उद्योग से मानी जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग से मानी जाती है। भारत में आधुनिक उद्योग की शुरुआत जो है कपास वस्त्र उद्योग से ही मानी जाती। भारत का पहला आधुनिक कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में जो है पहला कपड़ा आधुनिक जो है स्थापित किया गया। इसमें जो है 1854 में बम्बई में पहला आधुनिक कपड़ा मिल खोला गया और आज भी जो कपड़ा मिल मुंबई में काफी ज्यादा तादाद में देखने के लिए मिलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कौन सा उद्योग भारतीय पूंजीपतियों द्वारा विकसित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, कपास उद्योग जो है काफी बड़ी मात्रा में विकसित किया गया भारतीय पूंजीपतियों द्वारा। कपास उद्योग का मुख्य विकास जो है मुख्यतः भारतीय व्यापारियों और पूंजियों ने किया। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम बोलते हैं, की स्थापना कब की गई? आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में जो इसकी स्थापना की गई टिस्को की। यह जो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई, जो भारत का पहला बड़ा इस्पात उद्योग बना। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत किसके द्वारा हुई? आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों के द्वारा हुई। में व्याख्या आपकी है, ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई और कई बैंक उस समय स्थापित किए गए। इस तरह से आज की क्लास कंप्लीट हुई।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।